आपके पास आता हूँ। जो बात मीनू जैन जी ने कही और जो अचल जी ने की, काली राजनीति की बात की, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, कि वहाँ की राजनीति सामाजिक न्याय के आस-पास घूमती रही है। भले वो शब्द का उपयोग ना करें, लेकिन जिस ढंग से एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जिसको आज अब लाभार्थी बोलते हैं, इसकी पहली शुरुआत तमिलनाडु से ही है, एमजीआर से ही है देखा जाए या अन्नादुरई से ही है, जो उसके प्रणेता थे एक्चुअली। तो वहाँ पर फ्री साड़ी देना या उस टाइम एक मिक्सर देना या छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न देना या ये सारी च या चावल ₹1 किलो देना, ये चीज़ें आज की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 4 दशक पुरानी है वहाँ पर, 5 दशक पुरानी है। तो उसकी राजनीति को एक्चुअली मोदी जी ने ऑप्ट किया नॉर्थ में जाके। तो ये वहाँ पर उनकी डीएनए के अंदर रच बस चुकी है कि हाँ, इस किस्म की राजनीति हो सकती है और उसको फिर बाद में एमजीआर ने, अम्मा ने आगे बढ़ाया। अन्नामलाई ने पीछे एमजीआर को और अम्मा को बहुत गालियाँ दी और जानबूझ के गालियाँ दी। वो कंकर फेंक रहे थे पानी के अंदर, टेस्ट कर रहे थे कि क्या होता है। और जो उसका रिटेलिएशन हुआ, उनको लगा कि अन्ना डीएमके दब जाएगी और उनको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अन्ना डीएमके ने उनको बाहर निकाल दिया। अभी उसके पीछे पड़ेगी भाई ले लो, ले लो, ले लो और कल मोदी जी एक छोटी-सी पार्टी वहाँ पे रामोदास जी की उनकी पार्टी से गले मिल रहे हैं। अब उनकी खुद की हैसियत नहीं है वो रामोदास की तो दूसरों को क्या करवाएँगे। लेकिन मोदी आज वहाँ पे अगर उनको कोई तिनका मिल जाए ना, पेड़ की सूखी डंडी मिल जाए तमिलनाडु में, तो वो उसको भी गले लगाने को तैयार है। भाई तेरा सहारा भी मुझे मिल जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा, ये कंडीशन है। दूसरा कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारे यहाँ भी लोगों को जो नॉलेज है तमिलनाडु के बारे में बहुत पुअर है। मैंने अपने एक खास शख्स से वो भाजपा के मित्र हैं हमारे, मैंने उससे पूछा भी आप तो कन्याकुमारी गए हैं? अरे सर कौन नहीं गया? सर महान, महान जगह है, विवेकानंद जी की जगह है, वहाँ स्मारक है। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी मूर्ति लगी हुई है। वो किसकी मूर्ति है? अरे सर विवेकानंद की मूर्ति है और किसकी मूर्ति है? मैंने कहा ये अब मैं क्या कहूँ ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। वो तमिल के महानतम संत तिरुवल्लुवर जो हैं, वो उनकी मूर्ति है और उनको वन ऑफ द अर्लीएस्ट जैन सेंट कहा जाता है। जैन जैन धर्म के वो सेंट कहे जाते हैं, मैं आपको बताऊँ और उनकी तिरुवल्लुवर को हमेशा कोट किया जाता है और जितने भी हमारे तमिल फाइनेंस मिनिस्टर आए, अपने बजट में उसको ज़रूर कोट करते हैं। जो संगम उनका साहित्य सारा और उसको ज़रूर कोट किया जाता है। तो ये हमारी नॉलेज है उनके बारे में कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन तमिलनाडु वास्तव में बहुत अलग है, उनकी सोच अलग है, विचार अलग है, वहाँ से जीनियस निकले हैं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई-लिखाई में मैथमेटिशियंस निकले हैं और बाकी जगह पे वैज्ञानिक भी निकले हैं। तो एक से एक बढ़िया लोग भी निकले हैं। लेकिन मोदी शायद उसको समझ नहीं पाए कि भाई ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, पर धर्मांध नहीं हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में लोग हैं। गिरीश जोशी साहब। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर दिया। थोड़ा सा इसमें और मैं ऐड कर दूं कि साउथ का क्या पोजीशन था इन हिस्ट्री ऑल्सो। 10 जुलाई 1806 को 1806 में फर्स्ट सबसे पहली म्यूटिनी हुई थी, 1857 में नहीं। ये अपने कटबोमन करके पहला सिपाही था जिसने 1806 में म्यूटिनी, जिसको ये लोग वेलोर म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट आर्मी मैन टू रिफ्यूज द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको देखकर ये आपकी 1857 की, फिर बाद में ये मंगल पांडे जी और इन्होंने किया था, बिकॉज हिज रीजन वाज राइट कि हम लोग उसको ऑर्डर्स ओबे नहीं करेंगे। तो साउथ की हिस्ट्री को वैसे भी दबाया गया है और साउथ को ही आ गया नहीं। आप इससे भी खतरनाक चीज आप देखिए कि ये 400 सीटें मांग रहे थे, इसमें इनको डिलिमिटेशन ऐसा करना था कि साउथ की सीटें इतनी कम हो जाएं कि उनको जरूरत ही न पड़े। तो इनका जो पूरा जो ये डेंजरस प्लानिंग था उसको साउथ वाले समझ रहे हैं। आप अगर गूगल में सर्च करिए कि वाई साउथ हेट्स बीजेपी, तो उसके अंदर आपको ढेर सारी स्टोरियां मिलती हैं। वो उनका एक सीधा कहना है कि हिंदी इंप्लीमेंटेशन है दैट दे हेट। वो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इन्होंने रात रात किया था, दैट बैकफायर्ड। तो आप किसी भी चीज को जी गिरीश भाई, पोजीशन ऑड है इसलिए। अब साउथ में अगर आप देखें तो वैसे ही बोलेंगे कि सलीम है, साइमन है या शिवा है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। एज फार एज दे आर गुड टू अस, वी आर गुड टू देम। ये एजुकेशन का फर्क है। और वहां पर ये सब चीजें जो आप चला रहे हो, और अभी आप देखिए कि सबसे बड़ा तो मीडिया ने भी जो खेल करा था कि सीएम के विजयन, वो डिस्पैरिटी विद स्टेट्स, इनजस्टिस विद स्टेट्स के चक्कर में अरविंद केजरीवाल, जे.एंड.के, पंजाब, सारे सीएम वहां पे मार्च कर रहे हैं। नो मीडिया कवर्स देम। उनका क्या डिमांड गलत है? डिमांड ये गलत है कि आप उनको पैसे ही नहीं दे रहे होंगे हक के,
केरला के सीएम जैसा आदमी अगर वहां पे पार्लियामेंट के सामने स्ट्राइक करता है और मीडिया डजंट शो हिम, तो अब उनके पास ऑब्वियस ये है कि इनको सारों के सामने झगड़ा करना है। इनको सिर्फ बीजेपी से वांधा नहीं, इनको मीडिया से भी तकलीफ है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन से भी तकलीफ। अगर ये सबको आप नहीं हटाओगे तो आपका एग्जिस्टेंस इज स्टेक, और उनका ये कॉमन डायलॉग है कि भाई आवर एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, अगर ये लोग रहे तो ये हमको तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। तो ये जो वॉर है ये सिर्फ अभी केरला में भी चलेगा, आप देखिएगा। और हमने पहले भी बात करी थी कि जैसे ही आचार संहिता लगती है और ये ईडी सीबीआई का फियर निकल जाता है, नए केसेस बनने के चांसेस नहीं होंगे, तो काफी भगदड़ मचेगी। आज महाराष्ट्र में मची हुई है शरद पवार की, और वो मेरी वाइफ उसके सामने खड़ी रहेगी, शरद पवार की उनको हराएगी, तो वो बोलते तुम्हारे बेटे को नहीं जीतने देंगे। तो ये सारा जो अभी एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इनको जो ये गुरु मंत्र चलता था विश्व गुरु का, मोदी है तो मुमकिन है, अब वो कुछ भी मुमकिन नहीं है, उसके डर के मारे वो इधर उधर देख रहे हैं तो मोदी जी नहीं दिख रहे। तो अब ये कंफ्यूज जो स्टेट है ना, इसके अंदर काफी कुछ नुकसान होने वाला है। और ऑब्वियस है कि आप हर आदमी को डरा कर नहीं कर सकते हो। और गुजरात का मॉडल जो आप लेके जा रहे हो, उनका भी आप देखिए फ्यूज कैसा उड़ रहा है कि आपने फॉरेनर्स को मारा, आपने स्टूडेंट्स को मारा, उसका रिपरकेशन आया। और बेशर्मी की याद है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की आरएसएस की बिठाई हुई डीसी बोलती है कि नहीं, वो उन्होंने झापट मार दिया, हमको उनको हमारा कल्चर सिखाना है। अगर तुम्हारे 3 करोड़ लोग जो गल्फ में नौकरी करते हैं उनको अगर वो कल्चर सिखाने लगे तो तुम कहां जाओगे? तो व्हाट रेडिकुलस आर दे टॉकिंग। इनको इंटरनेशनल प्रेशर का पता ही नहीं है, क्योंकि गुजरात में इन्होंने जो 30 साल चलाया वो छोटा सा एक गांव का वो पंचायत जैसा था। अब जब पीएम पे आप बैठे हो तो आपको पूरे इंटरनेशनल प्रेशर को बेयर करना पड़ता है, और वहां पे आपकी नहीं चलती है। अबू धाबी के शेख से गले मिलने से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं हो जाते। यू नीड टू प्रेशराइज देम। आपने ऐसा कुछ करना चाहिए। और आपके पास है ही क्या? आपने सबको बुला के बोल दिया हम मोबाइल दुनिया भर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई इकोनॉमिक्स के बिठा के करते हो तो आप यू आर एट लॉस। आप असेंबल ही कर रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि आपके मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट है वो 23% बढ़ गया है। ये साउथ वाले ये सब समझते हैं। वो बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन समबडी सेज, वी रीड फॉर अवरसेल्व्स एंड देन वी कंफर्म। तो वो कुछ भी कंफर्म करे बगैर ऑथेंटिसिटी ऐसे आप बोल दोगे, जय श्री राम बोल दिया। आज ये भी वो वीडियो क्लिप एक वायरल हुआ, आप देखिए, कोई सिपाही बता रहा है जिसने 6 आतंकवादियों को मारा था। तो उसने बोला कि मेरे को प्रतिभा पाटिल ने बुला के अवार्ड दिया था, गुजरात गवर्नमेंट ने 3000 रुपए देने के लिए मेरे को 5 साल धक्के खिलाए। तो उसको बाकायदा ये जो इनके कोटरी जो इनकी खड़ी है आरएसएस और भाजपा की, उन्होंने उनको बाकायदा खींच के नीचे उतार दिया। दे डिड नॉट लव इन टू स्पीक। तो ये जो आपका जो दादागिरी वाला कॉन्सेप्ट था वो गुजरात में चल गया, तो इनको लगा पूरे इंडिया में चलेगा। अब यूपी बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 2-4 उनको मार दिया गैंग को, उससे कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे 5000 में किसी को मार देते। तो वो जो कल्चर डिफरेंस है उसमें ये अभी खुद ही कंफ्यूज है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। और जैसे ही कंट्रोल एक बार निकल जाता है तो उसको बाद में उसी पोजीशन में लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।